Hello students, today I am again here with another question. आज का जो क्वेश्चन है दिस इज फ्रॉम द चैप्टर सीक्वेंसेस एंड सीरीज. ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एवरी टू नंबर्स टेकन फ्रॉम एक सेट दिया हुआ है 1 हाफ 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब टिल 1/2 टू द पावर 10. हमें क्या कैलकुलेट करना है इसमें से सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एवरी टू नंबर्स, मतलब 1 इंटू 1/2 हर दो नंबर्स कैलकुलेट करेंगे हम. जैसे 10 नंबर्स है ना, तो इसमें से दो पेयर्स, दो हर नंबर के दो हर दो नंबर का एक पेयर सेलेक्ट करने के कितने वेज होंगे, कितने ऐसे पेयर्स बनेंगे मेरे 10C2. कौन कौन से बनेंगे, जैसे एक बनेगा 1/2, देन 1, 1/2 स्क्वायर, देन 1, 1/2 एंड सो ऑन. ऐसे फिर कौन सा बनेगा एक 1/2, 1/2 स्क्वायर एंड सो ऑन. तो इन पेयर में मैं इन दोनों को प्रोडक्ट करूंगा, इन दोनों को आपस में प्रोडक्ट करूंगा, फिर इन दोनों को प्रोडक्ट करूंगा, फिर इन दोनों को प्रोडक्ट करूंगा एंड सो ऑन, और फिर इन सबका सम. ये मुझे इस क्वेश्चन में बताना है, राइट. इस क्वेश्चन को और कैसे लिख सकते थे वो, फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स टेकन टू एट अ टाइम. ये भी लिखा अगर ऐसा क्वेश्चन आता उसका मतलब भी सेम है. तो यहां पर कोई ऑप्शंस नहीं है. ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा, उस एक्सप्रेशन में एक होगा a, फॉर एग्जांपल बोल दिया जाएगा दिस इज इक्वल टू 1/3 upon a plus 1/3 to the power b. फाइंड a plus b. नाउ a plus b is equal to, ऐसे इस टाइप का कोई एक्सप्रेशन, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ऐसे एक एक्सप्रेशन दिया जाएगा जिसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कुछ. ठीक है, तो मेरा मोटिव यहाँ पे हर क्वेश्चन को लाने का मेरा मोटिव ये होता है कि आपको एक टेक्निक, एक कॉन्सेप्ट समझ आए थ्रू दैट क्वेश्चन, राइट. क्वेश्चन आपको अगर कॉन्सेप्ट आता होगा इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में जब पेपर में आएगा तो आप कर लोगे. लेट्स स्टार्ट. तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, पहले उसका कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेता हूं मैं, राइट. एक सेट है A1 A2 A3 टिल AN. ये मेरे पास एक सेट है n नंबर्स का. मुझे यही बताना है, मुझे क्या बताना है, A1 इंटू A2 प्लस A1 इंटू A3 प्लस A1 इंटू A4 प्लस टिल A1 इंटू AN, फिर प्लस A2 इंटू A3 प्लस A2 इंटू A4 प्लस A2 into A5 and so on till A2 into AN and so on. ये मुझे कैलकुलेट करके बताना है. अब देखो मैंने यहाँ पे A2 into A1 क्यों नहीं लिखा, A2 into A1 इसलिए लिखा क्योंकि वो पेयर में ऑलरेडी एक बार काउंट कर चुका हूं. अब इसको मैं कैसे करूंगा, बहुत सिंपल. एक मैट्रिक्स, एक इन नंबर्स को सबको मैं ऐसे अरेंज करता हूं. अब अगर आप ध्यान से देखो, एंड सो ऑन, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डबल सिग्मा AI इंटू AJ वेयर रिस्ट्रिक्शन इज I J. जो J है वो I से छोटा होना चाहिए. I इज फ्रॉम 1 टू J इज फ्रॉम I टू N. I से छोटा होना चाहिए J, राइट. तो I प्लस 1 से N तक होगा. यही है ये प्रोडक्ट, यही लिखा हुआ है, राइट. अब मैं इसको क्या करूंगा, अब मैं इसको हम समझते हैं कि कैलकुलेट कैसे करते हैं इसको. आइए हम देखते हैं. एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख रहा हूं मैं A1 इंटू A2, ऊपर वाला पूरा रब कर रहा हूं मैं,
फिर A1 A3 सॉरी ठीक है। अब ये एक काइंड ऑफ एक मैट्रिक्स बन गया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है यहाँ पे n रोज और n कॉलम्स, जहां पे मैंने प्रोडक्ट लिख दिया दो। अगर मेरे पास एक सेट है an जिसमें मेरे n नंबर्स हैं a1 a2 a3 अप टू an, ठीक है, ये मैंने मैट्रिक्स लिख दिया। अब एक चीज समझो, अब मुझे इन सब का सम करना है, इन सब का सम करना है मुझे। इन सब के सम के लिए क्या मैं बोल सकता हूं कि पहली रो का सम, दूसरी रो का सम प्लस तीसरी रो का, सारी रोज अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा, राइट। तो पहली रो का सम देखते हैं क्या है, a1 इंटू a1 प्लस a1 इंटू a2 प्लस a1 इंटू a3 प्लस a1 इंटू a4 टिल प्लस a1 इंटू an। a1 कॉमन ले लेता हूं तो क्या आएगा, ये a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 an, राइट। प्लस अब सेकंड रो का सम, सेकंड रो का सम क्या आएगा, सेम आएगा, इसमें से a2 कॉमन आ जाएगा, a2 क्या आएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an। ऐसे ही करते करते n रो का सम क्या आ जाएगा, an इंटू a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an, राइट। अब इन सबको जब मैं ऐड करूंगा तो ये है, इसको मैं कॉमन ले सकता हूं, तो जब कॉमन लूंगा तो ये क्या आएगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an, ये कॉमन ले लिया। इस ब्रैकेट यहां क्या बचेगा, a1 प्लस यहां पे क्या बचेगा, a2 फिर a3 a4 a5 टिल an। तो ये तो दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, तो मतलब इन सारे नंबर्स का सम किसके इक्वल होगा, a1 प्लस a2 अप टू an का स्क्वायर, इन सारे नंबर्स का सम इसके इक्वल होगा, ठीक है। अब ये इसको ऑब्जर्व करो, a1 इंटू a2 a1 इंटू a3 टिल a1 इंटू an, a2 इंटू a3 a2 इंटू a4 एंड सो ऑन टिल a2 टिल an। ऐसे फिर यहां पर क्या होगा, a3 इंटू a4 होगा एंड सो ऑन टिल यहां तक होगा। ये यही सम तो मुझे चाहिए था, यही सम मुझे चाहिए था। अब ये देखो a2 इंटू a1, यहां क्या आएगा, a3 इंटू a1 a3 इंटू a2 एंड यहाँ पे a3 इंटू a3 a3 इंटू a1 a3 इंटू a2, ये यहां पर भी होगा कहीं पे। तो मतलब जो इस ट्राइंगल का जो सम होगा वो इस ट्राइंगल के इक्वल होगा। तो अगर ये s है तो ये भी s हो गया। और अब बचा क्या, ये डायगोनल, डायगोनल बच गई। और ये डायगोनल किसके इक्वल होगा, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर a4 स्क्वायर टिल an स्क्वायर। तो क्या मैं बोल सकता हूं, अब मैंने इस मैट्रिक्स के सम को 3 में डिवाइड कर दिया, s डायगोनल का सम और s। तो क्या मैं भी बोल सकता हूं कि a1 प्लस a2 प्लस a3 टिल an का होल स्क्वायर
मस्ट बी इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर प्लस ऑन प्लस 2s। ये मैं बोल सकता हूं, राइट? इसको सिग्मा के फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं मैं, सिग्मा के फॉर्म में कन्वर्ट होकर ये क्या हो जाएगा, सिग्मा ai whole square where I is from 1 to n is equal to sigma ai square ऐसे आएगा ये, यहां इसके सम का स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा ए आई स्क्वायर आई इज फ्रॉम 1 to n प्लस 2s। इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे s मिल जाएगा, जहां पर s क्या होगा मेरा, डबल सिग्मा ए आई इंटू ए जे वेयर देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन i एंड j। जो i है वो j के इक्वल नहीं हो सकता, i से हमेशा बड़ा होगा। इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकता हूं मैं, अभी समझ आ गया? सेम कॉन्सेप्ट होता है जब मैं क्या कैलकुलेट करता हूं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर n नेचुरल नंबर्स टेकन 2 एट अ टाइम। वहां पे अब ऐसा मान लो जो ये सेट है वो सेट क्या बन जाता है मेरा, 1 2 3 4 टिल n। सेम कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। ये समझ आ गया आपको कैसे सॉल्व किया? अब इसको इस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं, ये फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं, ईज हो जाएगा आपको। मुझे ये कैलकुलेट करना है, मैं ये चीज यहीं पे लिख रहा हूं। सिग्मा ए आई I is from 1 to n whole square is equal to sigma ai square I is from 1 to n plus 2s। s is the required sum, और s को मैं कैसे लिख सकता हूं, डबल सिग्मा j n a i into ये s हो गया मेरा, ठीक है? समझ आ गया ना इससे क्या मतलब होता है? इस टाइप के क्वेश्चन को इससे सॉल्व करते हैं। अब देखो फॉर्मूला लगा देते हैं बस, ए आई स्क्वायर सिग्मा ए आई। सिग्मा ए आई क्या होगा, ये क्या है आपको देखो, अभी आप देखो ये इतना सब क्यों सीखा मैंने, पहले तो ये समझो आप। अगर मैं यहाँ पे कल को 2 to the power, अभी तो हो सकता है सिर्फ ये 11 नंबर है, आप एक एक प्रोडक्ट बना के पैटर्न आइडेंटिफाई करके बना लोगे, लिख लोगे। बट अगर अगर मैं 10 की जगह यहाँ पे 100 डाल देता हूँ, 10 की जगह 100 लिख देता हूँ, 1000 लिख देता हूँ, फिर तो आपको इसी कॉन्सेप्ट से पता होना चाहिए, ठीक है? लगाता हूँ मैं सिग्मा ए आई होल स्क्वायर। सिग्मा ए आई होल स्क्वायर कैसे बनेगा, ये क्या है देखो, एक दिस इज अ जीपी ऑफ 11 टर्म्स विद कॉमन रेशियो हाफ एंड फर्स्ट टर्म 1, लगा दो 1 into 1 minus 1 by 2 to the power 11 अपॉन 1 माइनस हाफ क्या होगा, हाफ तो ऊपर जाके 2 हो जाएगा, 2, राइट? इसको डायरेक्ट कैसे लिख देता हूं मैं, 2 into 1 minus 2 to the power 11। अब इसका स्क्वायर कर दिया, राइट? सिग्मा ए आई स्क्वायर कैसे निकालोगे? अब जीपी में हमने पढ़ा है, अगर मेरा एक जीपी है, अगर कोई a1 a2 a3 a4, तो अगर मैं उसका कोई भी उसकी पावर कर देता हूं a to the power m, तो जो a to the power m की सीरीज होगी, अब मैं यहाँ पे m को 2 ले लेता हूँ, स्क्वायर ले लेता हूँ, अगर मैं उन टर्म्स का स्क्वायर कर देता हूँ a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर a4 स्क्वायर, तो वो सब भी जीपी में होंगे। तो जब मैं इनको स्क्वायर करूंगा तो वो भी जीपी में होंगे।
और जो कॉमन रेशियो है वो जो नई जीपी की कॉमन रेशियो होगी वो आर स्क्वायर हो जाएगी। इसकी कॉमन रेशियो कितनी है 1/2, तो उसकी कितनी हो जाएगी 1/4, राइट। ये करना है मुझे बेसिकली, मैं लिख देता हूं यहाँ पे ये क्या है, इसका क्या मतलब है। इसकी nth टर्म क्या होगी 1 into 1/2 to the power n minus 1, n is from 1 to 10, इसका स्क्वायर, यही तो बनेगा ना, ये भी एक जीपी बनेगी। आइए इस जीपी का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, जीपी के सम का। नई जीपी की फर्स्ट टर्म कितनी 1 इंटू 1 माइनस 1/2 स्क्वायर, आर हो गया उसका 1/2 स्क्वायर, पावर कितनी, टर्म्स कितनी है 11 ही है, 22 हो जाएगा यहाँ पे, अपॉन 1 माइनस 1/4, तो ऊपर जाके तो 3/4 हो गया, ऊपर जाके कितना हो जाएगा 4/3। कैसे करा मैंने, बस 1 माइनस 1/4 करना था ना यार, तो ये 3/4 हो गया, डिनोमिनेटर में 3/4 आएगा, तो ऊपर जाके 4/3 हो गया, प्लस 2s। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया 4 ठीक है 4 इंटू 1 प्लस 2 to the power 22 माइनस 2 to the power 10, सही है ना? टू टू कैंसिल करता हूँ इसमें, तो क्या बचेगा s इज s प्लस 2/3, ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पे बस। ये आपका एस आ गया, कैलकुलेट हो गया एस, राइट। फाइन। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, बस ये टेक्निक पता होनी चाहिए, टेक्निक आपको समझ आनी चाहिए, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो मैंने वो भी पूरा ड्राइव करके दिखाया आपको कि फॉर्मूला आता कैसे, राइट। और इसका मतलब मैथमेटिकली क्या होता है, ये होता है इसका मतलब। अगर आप कहीं पे डायरेक्ट आपसे ये भी पूछ सकते हैं, सिमिलर क्वेश्चन आपका बायनॉमियल कोएफिशिएंट की सीरीज में भी बनता है, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है, कैलकुलेशन हमने क्या करी है, कैसे हमने कैलकुलेट करा है, राइट। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, जहाँ पे हमने एक सीक्वेंशियल सीरीज से डबल सिग्मा का एक कॉन्सेप्ट सीखा कि हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट आप कई मल्टीपल क्वेश्चन में लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपसे कोई इन अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री n, अगर आपसे कोई x टू द पावर n-2 का कोएफिशिएंट पूछ ले, जहाँ पे उसके रूट्स हैं 1 2 3 4 टिल n, तो भी सिमिलर कॉन्सेप्ट्स लगेंगे, यही कॉन्सेप्ट आपका काम आएगा, राइट। वो क्वेश्चन भी आई टेक कुछ टाइम में, उस क्वेश्चन को भी मैं कैलकुलेट करके दिखा दूंगा।
same concepts, right? Thank you, students. All the best. Please like, share, and subscribe this channel as much as you can. Thank you.